हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिग्नो क्लासेस बाय निशा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे BEGC 103 से रिलेटेड। अगर आप BEGC 103 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, जिसमें मैं आपको प्रोवाइड करूँगी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ साथ में रेडीमेड आंसर्स और आसान ट्रिक्स, जिससे आपका याद करना सभी आंसर्स को एकदम ईजी हो जाएगा। इसमें आपको ना पूरी बुक पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, सिर्फ कुछ ट्रिक्स को याद करना होगा और एक फॉर्मेट को आपको प्रिपेयर करना होगा। साथ साथ में मैं आपको पोइम हो या नॉवल हो, सब कुछ एक ही वीडियो में प्रोवाइड करूँगी। इन सभी का आपका वन शॉर्ट रिवीजन हो जाएगा। ना आपको लेंथी आंसर्स पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, सिर्फ आपको एक ट्रिक्स याद करना है जो आपको BGC 103 के लिए अप्लाई करना होगा। इस 6 टिप्स के साथ में आप स्कोर कर सकते हो 90+ मार्क्स इजीली। चाहे वो आपका क्वेश्चन 10 मार्क्स का हो या 20 मार्क्स का हो, आप इजीली अटेम्प्ट कर सकोगे। और एग्जाम में आपके कोई भी पोएम से रिलेटेड कोई भी अगर स्टेंजा आएगा तो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकोगे। सिर्फ आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने होंगे पोएम्स के, और आप इजीली 20 में से 20+ स्कोर कर सकोगे पोएम में, बहुत ही इजी वे में। ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना है ताकि आपको हर एक पॉइंट अच्छे से समझ में आ जाए BGC 103 से रिलेटेड। और ऐसे इग्नो के स्टडी से रिलेटेड चैनल को सब्सक्राइब करना है। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन इंग्लिश नॉवल। इसमें आपका पूछा गया है इंडियन जितने भी इंग्लिश नॉवेल्स हैं सभी के बारे में बताना है। फर्स्ट है द फर्स्ट इंडियन इंग्लिश नॉवल, इनके बारे में बताना है। फिर 3 सिग्निफिकेंट नॉवलिस्ट कौन कौन से, फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस नॉवलिस्ट, फिर वुमेन नॉवलिस्ट। तो ये कम से कम 4 है इंडियन इंग्लिश नॉवल, इनके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। इन सभी के आंसर्स हम देखेंगे लास्ट में, अभी हम सिर्फ क्वेश्चंस को डिस्कशन कर रहे हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन पूछा गया टाइगर फॉर मलगुडी, ये बताना है। तो इसमें आपको ये टॉपिक से रिलेटेड आपको क्या क्या मेंशन करना है। फर्स्ट, RK नारायण लाइफ एंड कंट्रीब्यूशन, समरी ऑफ टाइगर मलगुडी। फिर थर्ड क्वेश्चन, टाइगर फॉर मलगुडी, जिसमें सिग्निफिकेंस बताना है टाइटल का, फिर साथ साथ में नोवेल बताना है। आपके एग्जाम में इन सब टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको आंसर्स इसी के हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है। इन सभी के आंसर्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगी लास्ट में, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और अच्छे से देखना है ताकि आपको हर एक पॉइंट अच्छे से समझ में आ जाए। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, टाइगर फॉर मलगुडी, इसमें स्टाइल एंड करेक्टराइजेशन बताना है। फर्स्ट इसके अंदर क्या आएगा, नारायण प्रो स्टाइल। तो नारायण प्रो स्टाइल में क्या क्या बताना है, हिज इंडियननेस, फिर नरेटिव टेक्निक, लैंग्वेज, ह्यूमर। तो ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करना है। फिर करेक्टराइजेशन में क्या क्या बताना है। फर्स्ट, राजा द टाइगर, कैप्टन, मास्टर। फिर माइनर करेक्टर कौन कौन से, रीटा एंड मदान, ये आपको एक्सप्लेन करना है। आपको एग्ज़ाम में ये जो टॉपिक्स होते हैं ना, ये आपको याद रखना है। साथ साथ में इसके सब टॉपिक्स भी आपको याद रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपके डायरेक्टली नहीं पूछे जाएंगे, इनडायरेक्टली वे में पूछे जाएंगे। तो जैसे मैंने आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किया है, आपको वैसे ही याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इंट्रोडक्शन टू द नॉवल, जिसमें कि आपके एग्जाम में 4 टाइप्स ऑफ नॉवल पूछे जाते हैं। मैंने आपको कम से कम 6 टाइप्स के नॉवेल्स प्रोवाइड किए हैं, जो कि आपको एग्जाम में अच्छे से पढ़ के जाना है। कोई भी 4 टाइप्स के आपको पूछे जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, बाइंडिंग वाइनिंग, जिसमें आपको समरी बताना है। फिर इसके बाद में नॉवल के बारे में बताना है, इसमें क्या क्या एक्सप्लेन करना है, प्लॉट, टेक्निक, स्ट्रक्चर, पॉइंट ऑफ व्यू, स्ट्रीम ऑफ इस रिलेटेड। तो आपके एग्जाम में इन सब टॉपिक से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ सब टॉपिक्स को अच्छे से करके जाना है। इन सब टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 7 में बाइंडिंग द वाइन थीम्स, तो आपको ये प्रिपेयर करना है। थीम्स, रैप, फेमिनिज्म, लव, मैरिज, रिलेशनशिप्स, ये आपको प्रिपेयर करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, बाइंडिंग वाइन
करेक्टराइजेशन, तो इसमें क्या क्या है, शशि देशपांडे। फिर करेक्टर इन द नोवेल, इसमें उर्मी, मीरा, किशोर, कल्पना, शकुंतलाई, ये आपको प्रिपेयर करना है। इन सब टॉपिक से आप एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इन पे आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है, ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें सरोजिनी नैडो है, तो इनके बारे में बताना है। इनकी एक पोएम थी नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, इसके बारे में बताना है, जिसमें इंट्रोडक्शन, टेक्स्ट, इंटरप्रिटेशन, इंडियन कलर स्टाइल्स, ये आपको एक्सप्लेन करना है। साथ साथ में एक और पोएम है जो कि है इंटरप्राइज, इसमें भी सेम आपको इंट्रोडक्शन, टेक्स्ट, इंटरप्रिटेशन, ये आपको एक्सप्लेन करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, A.K. रामानुजन, इसमें आपका सेम, इसमें भी एक पोएम है लुकिंग फॉर कजिन ऑन ए स्विंग ए रिवर, ये आपको एक्सप्लेन करना है। फिर कमला दास का भी माइग्रेन हाउस एंड ब्लड, ये क्वेश्चंस आपके पोएम से रिलेटेड है। इसमें आपको पूछा जा सकता है इसके इंटरप्रिटेशन, इंट्रोडक्शंस या इसके समरी, ये भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो मैंने आपको इन सभी के आंसर्स प्रोवाइड किए हैं लास्ट में, अब अच्छे से करके जाना, लास्ट तक ये वीडियो देखना ताकि आपको इन सभी के आंसर्स अच्छे से समझ में आ जाए। फिर क्वेश्चन नंबर 11, इंट्रोडक्शन टू द शॉर्ट स्टोरी, इसमें कैरेक्टरिस्टिक बताना है। फिर शॉर्ट स्टोरी एंड द नोवेल, फिर राइज एंड डेवलपमेंट ऑफ द शॉर्ट स्टोरी हैज ए लिटरेरी फॉर्म, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ साथ में 12 पर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। इसमें क्या आपको कैरेक्टरिस्टिक पूछा जा सकता है, या शॉर्ट स्टोरी एंड द नोवेल के पूछा जा सकता है, राइज एंड डेवलपमेंट ऑफ द शॉर्ट स्टोरी एज ए लिटरेरी फॉर्म, तो इनमें से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, लॉस्ट चाइल्ड बाय मुल्क राज आनंद, इसमें आपको टेक्स्ट बताना है, प्लॉट, इंटरप्रिटेशन, प्रोज स्टाइल्स एंड बैकग्राउंड। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, अदर वुमन बाय डीना मेहता, इसमें आपको इसे कैरेक्टर बताना है। फिर साथ साथ में बैकग्राउंड, प्रोज स्टाइल्स एंड टेक्स्ट आपको एक्सप्लेन करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, स्विमिंग लेसन, इसमें भी सेम आपको टेक्स्ट बताना है, थीम, कैरेक्टराइजेशन एंड नैरेटिव टेक्निक क्या क्या इसमें यूज़ की गई है। तो ये तो आपके टोटल 14 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने इतने कर लिए एग्जाम में, आप 90+ मार्क्स इजीली स्कोर कर सकोगे। आपके एग्जाम में इन्हीं क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ इन टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए, इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए। अब हम देखेंगे इन सभी के आंसर्स। फिर उसके बाद में ये है यूनिवर्सल फॉर्मेट, किसके लिए, जितनी भी हमने इंडियंस इंग्लिश नॉवेल्स देखे थे ना, उन कम से कम 4 नॉवेल्स के आपके ये फॉर्मेट है जिसके लिए आपको अप्लाई करना है। तो इसमें टोटल कितने पैराग्राफ है, 5 पैराग्राफ से। फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन रहेगा वो सभी के लिए सेम होगा, चाहे आपके एग्जाम में कोई भी इंडियन नॉवेल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए तो इंट्रोडक्शन आप सभी का सेम होगा। आपको ये सेम इंट्रोडक्शन अप्लाई करना है, इंट्रोडक्शन में कोई चेंजेस नहीं आएगा, इंट्रोडक्शन आपको सेम लिखना है। फिर उसके बाद में बैकग्राउंड, जिसमें आपको चेंज करना है, इसमें आपको चेंज करना है। अगर जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया होगा वहाँ आपको उसका नाम लिखना है, उसका पीरियड लिखना है। जहाँ ये ब्रैकेट दिया गया है ना, यहाँ ही आपको चेंजेस करना है, जहाँ जहाँ ब्रैकेट होगा वहीं आपको चेंजेस करना है। तो ये आपको याद रखना है, सिर्फ चेंजेस आपको यहाँ पर करना है। लास्ट में मैं आपको बताऊंगी इस फॉर्मेट के बाद में आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है इंडियन क्लासिक नॉवल से रिलेटेड, तो वो आप एक बार आप याद कर लोगे, आप इजीली यूनिवर्सल फॉर्मेट पे अप्लाई कर पाओगे। लास्ट में मैं आपको हर एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगी, इसके बाद में आपको बताऊँगी कि आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है यूनिवर्सल फॉर्मेट को अप्लाई करने के लिए। फिर ये आपको प्रिपेयर करना है। फिर उसके बाद में आता है मेन बॉडी में, इसमें आपको ऑथर का नाम लिखना है, बुक टाइटल लिखना है, ईयर लिखना है, फिर जो भी सेंट्रल थीम्स है ये आपको लिखना है इसके अंदर। फिर सेम आपको ऑथर 2, ऑथर 3 आपको लिखना है। फिर जो ऑथर 2 का जो बुक होगा वो लिखना है, ऑथर 3 का बुक यहाँ पर
मेंशन करना है। सिर्फ चेंजेस आपके जहाँ जहाँ ब्रैकेट दी गई वहीं आएंगे और कहीं आपको चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। 4 नॉवेल्स की मैं आपको प्रोवाइड करूँगी जो जो आपको प्रिपेयर करना है, जैसे कि ऑथर के नाम, बुक टाइटल, सेंट्रल थीम्स आपको वो याद करना है। मैं आपको इसके बाद में प्रोवाइड करूँगी, वो आप अच्छे से याद कर लेना और ये फॉर्मेट को एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। फिर इम्पैक्ट एंड कंट्रीब्यूशन में इसमें आपको सोशल इश्यू से रिलेटेड प्रिपेयर करना है, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। सिर्फ चेंजेस आपके यहाँ पर आएंगे और सेम आंसर आपका एज इट इज़ रहेगा, चेंजेस और कहीं नहीं आएगा। जहाँ आपके ब्रैकेट दिए जाएंगे वहीं आपको चेंजेस करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि कंक्लूजन है, सभी के लिए सेम होगा, कोई चेंजेस नहीं होगा कंक्लूजन में, सभी के लिए सेम होगा। फिर उसके बाद में आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है, ये आपके फर्स्ट इंडियन इंग्लिश नॉवल, उसमें आपको फर्स्ट टाइटल प्रिपेयर करना है, ऑथर प्रिपेयर करना है, फिर इसके बाद में ईयर प्रिपेयर करना है, फिर एक शॉर्ट डेफिनेशन आपको प्रिपेयर करना है। बस आपको इतना प्रिपेयर करना है सभी से रिलेटेड जितने भी इंडियन नॉवल हैं। फिर सेम थर्ड के लिए जिसमें 3 सिग्निफिकेंट नॉवेल्स पूछे गए थे, उनमें कौन कौन से, फर्स्ट R.K. नारायण, सेकंड मुल्क राज आनंद राजा राव, इन सभी के बारे में आपको प्रिपेयर करना है। इनकी बुक कौन कौन सी, ये आपको प्रिपेयर करना है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है पोस्ट इंडिपेंडेंस नॉवेलिस्ट, तो इसमें आपको फर्स्ट सलमान, सेकंड खुशवंत सिंह, ये आपको प्रिपेयर करना है। इनकी बुक का नाम क्या है, ये आपको प्रिपेयर करना है। फिर उसके बाद में फिफ्थ आता है वुमेन नॉवेलिस्ट, तो कमला, शशि पांडे, अरुंधति रॉय, ये आपको प्रिपेयर करना है। बस इतने ही पॉइंट्स आपको प्रिपेयर करना है इंडियन नॉवेल से रिलेटेड, और वाला फॉर्मेट आपको प्रिपेयर करना है। आप इजीली एग्जाम में 90+ मार्क्स स्कोर कर सकोगे। बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है, आपको हर एक पॉइंट को याद करना है और जो भी फॉर्मेट मैंने आपको प्रोवाइड किया है यूनिवर्सल फॉर्मेट, उससे प्रिपेयर करना है। और जो आंसर्स मैंने आपको प्रोवाइड किए, जैसे कि ऑथर के नाम, वो आपको एकदम अच्छे से प्रिपेयर करना है। फिर उन्होंने कौन सी बुक लिखी, ये भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। और उनकी बुक किस चीज़ से रिलेटेड, ये भी आपको लिखना है। तो मैंने आपको इस वीडियो में हर एक पॉइंट प्रोवाइड किया है, तो इसे अच्छे से आपको याद कर लेना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जिसमें R.K. नारायण का लाइफ एंड कंट्रीब्यूशन, ये सभी आंसर्स आप अभी हमने डिस्कशन किए थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये उन्हीं के ही ये आंसर्स हैं, तो आपको याद कर लेना है। R.K. नारायण से रिलेटेड इसमें लाइफ एंड कंट्रीब्यूशंस बताना है, जैसे कि फर्स्ट उनका फुल नेम बताना है, फिर इनका बोर्न डाइट कब हुए थे ये बताना है, लैंग्वेज फेमस किस किस के लिए ये बताना है, फिर एक छोटा सा डेफिनेशन आपको एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करना है। ये वाला आपको एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना है। फिर उसके बाद में समरी किसकी, टाइगर फॉर मलगुदी से रिलेटेड शॉर्ट एकदम, जिसमें आपको ये प्रिपेयर करना है। शॉर्ट एकदम छोटा सा ही है, ज़्यादा ही हार्ड भी नहीं है। आप अगर एग्जाम के एक दिन पहले भी आप प्रिपेयर कर रहे होगे तो आप इजीली आपको याद हो जाएगा। अगर आपने बुक पहले से अगर आपने पढ़ के रखा होगा तो आपके लिए सबसे बेस्ट रिवीजन के लिए इसे अच्छे से करके जाइए, बहुत सिंपल सा है। साथ साथ में मैंने ट्रिक्स भी आपको प्रोवाइड किए हैं, तो ये सभी क्वेश्चंस आप आंसर्स को अच्छे से करके जाइए। फिर उसके बाद में कॉमन मैसेज जो कि आप जितने भी दोनों आंसर्स के लिए यूज़ कर सकते हो, R.K. लाइफ के और कंट्रीब्यूशन से भी यूज़ कर सकते हो। यह आंसर आपके क्वेश्चन नंबर 2 का है। मैंने आपको एकदम लाइन वाइज ही मैंने आपको आंसर्स प्रोवाइड किया है। फिर उसके बाद में सिग्निफिकेंस बताना है किसका, टाइटल का। ये क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये सभी क्वेश्चंस ये जितने भी मैंने आपको आंसर्स प्रोवाइड किए, सभी क्वेश्चंस के ये जो कि अभी हमने स्टार्टिंग में डिस्कशन किए थे, सभी सीक्वेंस में ही है, तो आपको इजी हो जाएगा याद करना कि कौन सा क्वेश्चन किससे रिलेटेड ही है।
तो इसमें पूछा गया है सिग्निफिकेंस किसका, टाइटल, सिग्निफिकेंस ऑफ टाइटल किससे रिलेटेड, टाइगर ऑफ मलगुदी से रिलेटेड। तो ये आपको एक्सप्लेन करना है, तो ये आपको प्रिपेयर करना है। फिर इसके बाद में सेकंड आता है नोवेल, ये आपको प्रिपेयर करना है। फिर कंक्लूजन, बस इतना आपको इस रिलेटेड प्रिपेयर करना है। आपके एग्जाम में 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इतना काफ़ी है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें नारायण प्रो स्टाइल, हिज इंडियन नेम्स, थर्ड नैरेटिव टेक्निक, फोर्थ लैंग्वेज, फिफ्थ सटायर ह्यूमर करेक्टराइजेशन, इसमें राजा कैप्टन मास्टर्स इंक्लूड है। अभी आंसर फॉर्मेट सभी का सेम होगा, जिसमें इंट्रोडक्शन इन सभी का सेम होगा। चेंजेस आपको किस में करना है, मेन बॉडी में करना है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है नारायण प्रो स्टाइल से रिलेटेड तो आपको ये लिखना है मेन बॉडी में। इंट्रोडक्शन सभी का सेम होगा, क्योंकि मेन बॉडी में सिर्फ चेंजेस आएंगे। अगर आपका मेन बॉडी में पूछा जाता है क्वेश्चंस नारायण प्रो स्टाइल से रिलेटेड तो आपको ये वाला लिखना है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है इंडियन नेम से रिलेटेड तो आपको ये वाला, अगर क्वेश्चन आपका इंडियन नेम से रिलेटेड पूछा जाता है तो आपको ये वाला आंसर्स लिखना है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है नैरेटिव टेक्निक से रिलेटेड तो आपको ये वाला प्रिपेयर करना है। बहुत सिंपल सा है, बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने आपको प्रोवाइड किया है, आपको इजीली याद हो जाएगा। फिर अगर क्वेश्चन आपका पूछा जाता है लैंग्वेज से रिलेटेड तो आपको ये वाला यूज करना है। मेन बॉडी में जिससे आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ही आपको लिखना है। अगर क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा जाता है तो आपको ये वाला यूज करना है। अगर क्वेश्चन कैरेक्टराइजेशन से रिलेटेड है तो आपको राजा द टाइगर लिखना है, द कैप्टन, मास्टर, रिताम, मदान। फिर कंक्लूजन, जितने भी क्वेश्चन हैं सभी के लिए सेम होगा, सिर्फ चेंजेस आपके कहाँ पर आएंगे, सिर्फ मेन बॉडी में आएंगे। जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा वही आपको मेन बॉडी में उसके आंसर सिर्फ आपको लिखना है। इंट्रोडक्शन सेम होगा और कंक्लूजन तीनों का सेम होगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है इंट्रोडक्शन टू द नोवेल द टाइगर फॉर मलगुदी। इसमें आपको क्या क्या लिखना है, फर्स्ट तो इंट्रोडक्शन देना है, ये आपको प्रिपेयर करना है। फिर उसके बाद में इन सभी के कैरेक्टर्स से उन सभी के बारे में ये लिखना है। सेकेंड गोथिक जितने भी नॉवेल्स है, सेकेंड गोथिक नॉवल, एपिस्टोलरी नॉवल, फिर साइकोलॉजिकल नॉवल, फिर हिस्टोरिकल नॉवल, 6 रीजनल नॉवल, फिर कंक्लूजन। ये आपको प्रिपेयर करना है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जिसमें कि आपको समरी बताना रहता है नॉवल का, फिर आपको प्लॉट्स के बारे में बताना रहता है, साथ साथ में आपको नैरेटिव टेक्निक बताना है, फिर स्ट्रक्चर्स बताने हैं नॉवल, फिर पॉइंट ऑफ व्यू, फिर 6th, फिर 7th थीम से रिलेटेड, फिर करेक्टर जितने भी है उर्मिला, कविता, इनसे सबसे रिलेटेड। ये आपका ऑप्शनल है, अगर आप इसको यूज़ नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको अटेम्प्ट कर सकते हो। जिसमें कि इंट्रोडक्शन सभी का सेम होगा। अगर उन टॉपिक में से आप एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो इंट्रोडक्शन आप सभी का सेम होगा, सिर्फ चेंजेस आपको कहाँ का करने होंगे। देखिए यहाँ पर अगर प्लॉट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको ये याद करना है।
अगर टेक्निक से रिलेटेड पूछा गया है तो आपको ये प्रिपेयर करना है। अगर स्ट्रक्चर से रिलेटेड पूछा गया है तो आपको ये प्रिपेयर करना है। पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड आपको ये प्रिपेयर करना है। फिर स्ट्रीम से रिलेटेड ये प्रिपेयर करना है। फिर थीम से रिलेटेड सेम आपको प्रिपेयर करना है। अब आपको ये जितने भी हमने देखे आंसर्स, प्लॉट वाले, टेक्निक, स्ट्रक्चर्स, पॉइंट ऑफ व्यूज, थीम्स, स्ट्रीम्स, ये सभी आपको यहाँ अप्लाई करना है। यहाँ आपका जिससे भी टॉपिक पूछा जाएगा वहाँ पर आपको ये टॉपिक लिखना है। जितने भी इसके टेक्निक और स्ट्रक्चर्स ये आपको यहाँ पर मेंशन करना है। फिर कंक्लूजन सेम होगा, इंट्रोडक्शन भी सेम होगा और कंक्लूजन भी सेम होगा। जितने भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए, जितने भी टॉपिक पूछे गए सभी का इंट्रोडक्शन सेम होगा और कंक्लूजन सेम होगा। सिर्फ चेंजेस कहाँ आएंगे, मेन बॉडी में आएंगे। जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है आपको उसी का ही आंसर्स लिखना है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट थीम्स, सारे टॉपिक जितने भी है बाइंडिंग माइंड में, जिसमें फर्स्ट है मेजर थीम्स इन द नॉवल, जिसमें क्या क्या है, रैप एंड साइलेंस, फेमिनिज्म्स एंड ह्यूमन वॉइस, थर्ड लव मैरिज एंड इमोशनल आइसोलेशन, फोर्थ मदरहुड एंड लॉस, फिर ह्यूमन रिलेशनशिप। तो फर्स्ट रेप और साइलेंस के बारे में बताना है, ये आपको प्रिपेयर करना है। फिर सेकंड फेमिनिज्म्स एंड ह्यूमन वॉइस से आपको प्रिपेयर करना है। फिर थर्ड लव एंड मैरिज से रिलेटेड है। फिर फोर्थ ह्यूमन रिलेशनशिप एंड बॉन्ड से रिलेटेड है। ये आपको प्रिपेयर करना है। ये क्वेश्चन आपके 10 मार्क्स से रिलेटेड पूछे जाते हैं, बहुत सिंपल है। फिर लास्ट में कंक्लूजन, बस आपको याद क्या करना है, सिर्फ मेन बॉडी ही आपको प्रिपेयर करना है। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन सभी का सेम होगा, सिर्फ आपको मेन बॉडी ही याद करना है, बाकी सब आपको कुछ प्रिपेयर नहीं करना है। इंट्रोडक्शंस को आपको देख लेना और कंक्लूजन को, और आपको सिर्फ मेन बॉडी याद करना है और क्वेश्चन देखना और उसके सब टॉपिक्स को आपको आइडेंटिफाई करना है। क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप आपका यही है, क्वेश्चन देखिए अच्छे से किस टॉपिक से रिलेटेड पूछा गया है और कौन कौन से उसके सब टॉपिक से, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। एग्जाम में सबसे बड़ा स्टेप आपका यही रहेगा कि क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना। जो मैंने क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए उन सब क्वेश्चंस के भी जितने भी सब टॉपिक्स मैंने आपको प्रोवाइड किए वो आपको एकदम अच्छे से प्रिपेयर करना है। इतना अगर आपने कर लिया, आप इजीली कोई भी क्वेश्चन आप एग्जाम में पूछे जाए आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकोगे, चाहे वो इनडायरेक्टली वे में पूछे जाए, कैसे भी पूछे जाए आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकोगे। और जो जो आंसर्स मैंने प्रोवाइड किए इन्हें अच्छे से करके जाइए, आप अच्छे खासे मार्क्स से इजीली पास हो जाओगे। फिर उसके बाद में एक यूनिवर्सल फॉर्मेट है जो कि कैरेक्टराइजेशन से रिलेटेड है। जितने भी कैरेक्टराइजेशन है किसके अंदर, बाइंडिंग माइंड में रिलेटेड है। फर्स्ट इंट्रोडक्शन सभी का सेम होगा, इंट्रोडक्शन है सभी का सेम होगा। अभी इसमें आपको कैरेक्टर से रिलेटेड है, जिस कैरेक्टर से आपको चेंजेस सिर्फ कहाँ पर करना है, जहाँ जहाँ ब्रैकेट दिए गए होगे ना, जहाँ जहाँ ये से ब्रैकेट दिए गए होगे वहाँ वहाँ आपको चेंजेस करना है। जिस कैरेक्टर से रिलेटेड पूछा गया है उसका नाम लिखना है यहाँ पर, और जिस थीम से रिलेटेड पूछा गया है जो जो थीम्स उसमें दी गई होगी वहाँ वहाँ यहाँ पर आपको लिखना है। फिर सेम तो किस से रिलेटेड थीम से वो आपको मेंशन करना है, बाकी सेम आपको प्रिपेयर करना है। फिर कैरेक्टर इन जर्नी, इसमें आपको जिससे रिलेटेड पूछा गया है यहाँ पर कैरेक्टर का नाम लिखना है। फिर हो ही और शी है वो लिखना है। फिर नाम जिससे रिलेटेड है वो यहाँ पर लिखना है। जहाँ जहाँ ब्रैकेट होगा वहाँ वहाँ आपको चेंजेस करना है बस। फिर सिंबोलिज्म एंड सिग्निफिकेंस में सेम आपको यहाँ पर चेंजेस करना है। जो इंसर्ट करने बोला होगा वहीं आपको चेंजेस करना है। फिर कंक्लूजन सेम यहाँ पर आपको इंसर्ट करना उसका नाम जिससे क्वेश्चन पूछा गया है, फिर उसके कौन कौन से थीम्स है वहाँ पर मेंशन करना है। जहाँ जहाँ ब्रैकेट्स दिए गए होंगे वहाँ वहाँ आपको चेंजेस करना है। अब आपको याद क्या करना है सभी क्वेश्चन से रिलेटेड नीचे मैंने आपको प्रोवाइड किया है।
जिसमें कि मेन करेक्टर है उर्मिला, कविता, कल्पना, मीरा, किशोर, ठीक है, ये मेन करेक्टर है। फिर इन सभी के थीम्स पर करेक्टर कौन कौन से, उर्मी के कौन कौन से, कविता के ये प्रिपेयर करना है, कल्पना का ये प्रिपेयर करना है, शकुंतला का ये प्रिपेयर करना है, और किशोर का इमोशनल नेगलेक्ट। तो ये इसके थीम्स हैं। ये जितने भी ये आपको प्रिपेयर करना है, मेन करेक्टर से स्टार्ट होता है। देखिए इस वाला क्वेश्चन, ये आंसर यहाँ से आपको प्रिपेयर करना है। जो अभी हमने फॉर्मेट देखा था, जहाँ जहाँ आपको इंसर्ट नेम करना है, इंसर्ट थीम करना है, उस जगह पे आपको इन वर्ड से आपको रिप्लेस करना है। मीन्स आपको इतना याद करना है इसके लिए। मेन करेक्टर्स के ये सभी मेन करेक्टर्स हैं, इन सभी के कौन कौन से थीम्स है ये आपको प्रिपेयर करना है। फिर देश पांडे का स्टाइल कौन कौन सा, रियलिस्टिक, फेमिनिस्ट, ये आपको प्रिपेयर करना है। फिर कौन कौन से टेक्निक्स है, फिर सिम्बोलिज्म आपको प्रिपेयर करना है, फिर कंक्लूजन आपको प्रिपेयर करना है। बस आपको इतना प्रिपेयर करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि किससे, पोएम से रिलेटेड है। अब अगर आपके एग्जाम में अब पोएम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो कौन से भी स्टेंजा पूछा गया, कोई भी पोएम से रिलेटेड कोई भी स्टेंजा आपके एग्जाम में पूछा गया हो, तो आपको करना क्या है, जो आपके पोएम में थीम दिया गया होगा वो आपको आइडेंटिफाई करना है। वो थीम्स कौन से पोएम से रिलेटेड, उसका नाम आपको आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि फर्स्ट पोएम है जो आपकी पूछी गई है एग्जाम में, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियो, ठीक है, इसका ऑथर का नाम आपको याद करना है। फर्स्ट आपका इंट्रोडक्शन होगा, बताना आपको, फिर टेक्स्ट एंड समरी, ये आपको इसके बारे में बताना है। फिर सेम आपका इसको इंटरप्रिटेशन भी आपको एक्सप्लेन करना है। आपके एग्जाम में ये समरी एनालाइज करने के लिए बोला जाता है। जितने भी आपके एग्जाम में पोएम्स दे गए, बुक्स में पोएम्स दे गए, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन हो गया, या ब्लड, ए रिवर, इस टाइप की पोएम्स एग्जाम में ज़्यादा पूछे गए हैं, ये आपको प्रिपेयर करना है। फिर स्टाइल एंड टेक्निक, फिर इंडियन कलर, फिर कंक्लूजन। फिर नेक्स्ट पोएम है इंटरप्राइज से रिलेटेड, सेम इसका भी आपको इंट्रोडक्शन बताना है। फिर इसका टेक्स्ट एंड समरी आपको लिखना है। फिर इंटरप्रिटेशन, फिर कंक्लूजन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है A.K. राम अनुजन से रिलेटेड, जिसकी फर्स्ट पोएम है लुकिंग फॉर ए कजिन ऑन स्विंग। इसमें भी सेम आपको इसका इंट्रोडक्शन लिखना है। अगर आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको फर्स्ट इसका इंट्रोडक्शन लिखना है, इसका समरी लिखना है आपको, फिर इसके इंटरप्रिटेशंस आपको लिखने हैं, फिर इसके थीम्स आपको लिखना है, फिर लास्ट में कंक्लूजन। फिर उसके बाद में A.K. रामानुजन से रिलेटेड नेक्स्ट पोएम है, जो कि किससे रिलेटेड है, ए रिवर से रिलेटेड है। सेम आपको इसका इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करना है, फिर इसकी समरी आपको प्रिपेयर करना है, फिर इंटरप्रिटेशन, थीम्स, फिर लास्ट में कंक्लूजन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इंट्रोडक्शन टू द शॉर्ट स्टोरी। इसमें फर्स्ट आएगा इंट्रोडक्शन, फर्स्ट आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इंट्रोडक्शन टू द शॉर्ट स्टोरी, तो फर्स्ट आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर जितने भी इसके कैरेक्टर्स है, कैरेक्टरिस्टिक है, ये आपको लिखना है। फिर शॉर्ट स्टोरी विसेस नॉवल के बारे में बताना है। जो जो पॉइंट मैंने आपको दिए हैं यही आपको एग्जाम में लिखना है। फिर राइज एंड डेवलपमेंट, इन सब टॉपिक से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपको प्रिपेयर करना है। फिर लास्ट में कंक्लूजन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लॉस्ट चाइल्ड बाय मुल्क राज आनंद। अब इसका भी सेम आपको इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करना है, फिर इसके समरी, प्लॉट समरी, फिर इंटरप्रिटेशन, फिर प्रोज, स्टाइल,
बैकग्राउंड, कंक्लूजन, ये आपको प्रिपेयर करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, द अदर वुमेन बाय डीना मेहता। अब इसमें भी आपको इसका इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करना है। करेक्टर कौन कौन से, विमला, शुनी, मंगल लाल, मगन लाल, सेम। अब इसमें भी आपको इंट्रोडक्शन इसका प्रिपेयर करना है, करेक्टर स्केच प्रिपेयर करना है, जिसमें कि कौन कौन से करेक्टर्स इसमें इंक्लूड है, मंगल लाल, विमला, सुनी, आपको प्रिपेयर करना है। फिर इसके प्रोन स्टाइल्स आपको प्रिपेयर करना है, साथ साथ में इसके बैकग्राउंड, फिर लास्ट में कंक्लूजन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया स्विमिंग लेसन बाय रोहिंटन मिस्ट्रिंग। आपके एग्जाम में ना ये आपको आइडेंटिफाई करना है क्वेश्चन को, आपका मेन स्टेप ये क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना। इन क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं सब क्वेश्चन से। तो इसमें आपको क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन लिखना है, सभी का इंट्रोडक्शन आपको लिखना है, फिर टेक्स्ट एंड समरी, फिर थीम्स, फिर कैरेक्टराइजेशन, नरेटर, पेरेंट्स, फिर नरेटिव टेक्निक, फिर कंक्लूजन। अपना आपको आंसर्स ऐसे ही फॉर्मेट में लिखना है। बहुत सिंपल सा है, को एकदम अच्छे से प्रिपेयर करना है। अब आपका पूछा गया है पोएम से रिलेटेड है, ये आपका क्वेश्चन पोएम से रिलेटेड है। अब इसमें आपको क्या करना है, आपके एग्जाम में कोई भी पोएम पूछी गई हो, ठीक है, कोई भी स्टेज या सेट ऑफ एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया हो, तो आपका मेन काम क्या होगा, ये थीम को आइडेंटिफाई करना है आपको। फिर इस पोएम को आइडेंटिफाई करना है कि ये थीम कौन से पोएम से रिलेटेड है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। अगर आपको पोएम में लगता है कुछ डिवोशन से रिलेटेड, कुछ ब्यूटी से रिलेटेड, या सेलिब्रेशन ऑफ ह्यूमनहुड से रिलेटेड, सब कुछ अगर आपको लग रहा है स्टेंजा के अंदर कोई भी पोएम से रिलेटेड, तो आपका पोएम ये वाला होगा। इसके ऑथर कौन होगा, सरोजनी नायडू रहेगा। इसका एक्सप्लेनेशन आपको बताना है, फिर ये आपको प्रिपेयर करना है। आपका मेन काम क्या होगा, थीम को आइडेंटिफाई करना है, ये थीम कौन से पोएम से रिलेटेड है, ये आपको एग्जाम में आइडेंटिफाई करना है। और इसके आपको ऑथर्स प्रिपेयर करने, थीम्स एंड एक्सप्लेनेशन आपको प्रिपेयर करने, साथ साथ में जितने भी लिटरेरी डिवाइस होते हैं वो आपको प्रिपेयर करना है। वो मैं आपको बताऊंगी कि आप एग्जाम में लिटरेरी डिवाइस को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे और एग्जाम में कैसे उसको लिखोगे। तो जब भी आप एक्सप्लेन करोगे पोएम को, कोई पोएम के स्टेंजा को, तो आपको लिटरेरी डिवाइस भी एक्सप्लेन करना है, जिसमें आपको बताना और आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन सी लिटरेरी डिवाइस में यूज़ की गई स्टेंजा में। फिर सेकेंड पोएम है द बर्ड ऑफ टाइम से रिलेटेड। अब इसके थीम कौन कौन से, पेसेज ऑफ टाइम, लाइफ, डेथ, ये सब है। तो आपको ये टॉपिक को आइडेंटिफाई करना है पोएम के अंदर। जिस पोएम का आपको स्टेंजा पूछा जाएगा, तो उसमें आपको ये आइडेंटिफाई करना है, इस थीम को आपको आइडेंटिफाई करना है। आपका मेन स्टेप यही है। कोई भी पोएम का स्टेंजा आपका पूछा गया हो एग्जाम में, बस आपको करना क्या है, इन थीम्स को आपको आइडेंटिफाई करना है बस। अगर आपने थीम को आइडेंटिफाई कर लिया तो आपको पता चल गया कि कौन सी पोएम से रिलेटेड पूछा गया, द बर्ड ऑफ टाइम से रिलेटेड पूछा गया है, ये आपको पता चल गया, राइट। तो आप क्या करना है, आपको इसकी ऑथर का नाम लिखना है, फिर कौन कौन से थीम्स है ये आपको लिखना है, फिर एक इसका एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड करना है, फिर आपको इसका एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन देना है। चाहे कोई भी स्टेंजा से पूछा गया हो, बस आपको ये एक्सप्लेन करना है, बस इतना आपको करना है। बस आपको आइडेंटिफाई क्या करना है, ये थीम आइडेंटिफाई करना है बस। अगर आपके कोई भी स्टेंजा के अंदर ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड दिया गया हो, या फैमिली से रिलेटेड कुछ दिया गया हो, या इंडियन कल्चर से रिलेटेड कुछ दिया है, तो इसका मीन्स क्या होगा, आपका क्वेश्चन किससे, कौन सी पॉइंट से रिलेटेड होगा, इससे रिलेटेड होगा। अब इसका ऑथर कौन है, सरोजनी नायडू। फिर आपको ये एक्सप्लेन करना है, तो ये सेम आपको एग्जाम में लिखना है, बस आपको इतना करना है। फिर नेक्स्ट पोएम है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियो, इसका ऑथर लिखना है। अगर
आपको स्टेंजा पढ़ के आपको लग रहा है कि सुपरस्टिशन या साइंस से रिलेटेड है या कोई मदर लव से रिलेटेड है, इंडियन रूरल लाइफ से रिलेटेड कुछ थिंग्स दी गई है, तो आपका पोएम किससे रिलेटेड होगा? नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन से रिलेटेड होगा। तो आपको इसके ऑथर का नाम लिखना है, फिर आपको एक्सप्लेन करना है। ये आपका क्वेश्चन 5 मार्क्स का पूछा जाता है, तो आप इजीली इतना अगर आप लिखोगे तो स्कोर कर लोगे इजीली 90 प्लस, मीन्स 20 में से 20 मार्क्स आप इसी इसमें स्कोर कर लोगे। अगर आपने पोएम में 20 प्लस मार्क्स स्कोर कर लिया और बाकी सब सेक्शन बी और सेक्शन सी से आपने कम से कम दो क्वेश्चन अगर आपने अटैम्प्ट कर लिए, तो इसमें आपकी इजीली 90 प्लस मार्क्स हो चुके हैं। बस आपको इतना करना है कि जो जो मैंने आपको बताया है वो आपको एकदम अच्छे से ध्यान से पढ़ के जाना है। इन सब में से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इन सब टॉपिक से ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, अलग कुछ नहीं पूछे जाएंगे। फिर कौन सा मैसेज देता है ये पोएम, ये आपको लिखना है। फिर उसके बाद में सेकंड पोएम है इंटरप्राइज से रिलेटेड। अगर आपके इस कोई स्टेंजा के अंदर कोई जर्नी ऑफ लाइफ से रिलेटेड कुछ है, यूनिटी या डिवीजन से रिलेटेड कुछ थीम है, तो आपका पोएम इंटरप्राइजेस होगा। तो सेम आपको इसका एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करना है, फिर क्या मैसेज देता है ये आपको लिखना है। फिर नेक्स्ट पोएम है लुकिंग फॉर कजिन ऑन स्विंग। अगर आपके पोएम में थीम अवेकनिंग ऑफ फीमेल से रिलेटेड है, डिज़ायर से रिलेटेड कुछ है, तो आपका पोएम क्या होगा? लुकिंग फॉर कजिन ऑन स्विंग। तो सेम इसका एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड करना है। फिर नेक्स्ट पोएम है ए रिवर से रिलेटेड। अगर पोएम के अंदर अगर स्टेंजा में अगर आपका पोएम इनडिफरेंस से किसके बीच में पोइट के और इग्नोर किया जाता है ह्यूमन की सफरिंग को, ऐसा कुछ थीम अगर आपके स्टेंजा में दिया गया है, तो इसका मीन्स आपका पोएम किससे रिलेटेड होगा? ए रिवर से रिलेटेड होगा, जिसका पोइट का नाम क्या है? ए के रामा उजन उसका नाम है। फिर आपको ये एक्सप्लेन करना है। आपको मेन आपके एग्जाम में काम क्या होगा? ये थीम को आइडेंटिफाई करना है बस। अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि अच्छे से समझ में आ गया हो कि कौन सा पोएम किससे रिलेटेड है, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकोगे ये वाला पोएम इससे रिलेटेड है। फिर आपको क्या करना है? उसका ऑथर का नाम लिखना है, फिर आपको एक्सप्लेनेशन उसका प्रोवाइड करना है उस पोएम से रिलेटेड। फिर नेक्स्ट पोएम में माई ग्रैंड मदर हाउस। सेम अगर आपको लग रहा है कुछ इस थीम से रिलेटेड, लॉज एंड फीमेल आइडेंटिटी से रिलेटेड या कुछ लॉनलीनेस से रिलेटेड, तो समझ जाना कि वो पोएम किससे रिलेटेड है? तो माई मदर ग्रैंड हाउस से रिलेटेड है। फिर सेम आपको इसका पोएट का नाम लिखना है, फिर इसका एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड करना है इस पोएम से रिलेटेड। कोई भी स्टेंजा हो, लेकिन सेम आपको जो एक्सप्लेनेशन मैंने आपको प्रोवाइड किया बस आपको यही याद करके जाना है। टोटल 6 पोएम में आपकी बुक्स में दी गई है जो कि ब्लॉक 3 से रिलेटेड है। फिर सेकंड पोएम द ब्लड से रिलेटेड। सेम अगर आपको कुछ फीमेल लग रहा है कि कोई फैमिली हिस्ट्री से रिलेटेड है, हेरिटेज से रिलेटेड है, तो समझ जाना आपकी पॉइंट किससे रिलेटेड है? ब्लड से रिलेटेड है। तो सेम आपको इसके पॉइंट का नाम बताना है और एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड करना है। फिर उसके बाद में एक ऐसी कॉमन लाइन जो आप यूज़ कर सकते हो, कोई भी आपके एग्जाम में पोएम पूछी गई हो तो आप ये यूज़ कर सकते हो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा मैसेज की कंक्लूजन या मैसेज में मैं क्या लिखूं, तो आप ये यूज़ कर सकते हो। ये यूनिवर्सल फॉर्मेट का एंडिंग लाइन है जो कि आप कोई भी पोएम्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, चाहे कोई भी पोएम आपके एग्जाम में पूछी गई हो। अगर आपको मैसेज समझ में नहीं आ रहा कि आपको क्या लिखना है, तो आप ये एज इट इज़ लिखोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। अगर आपको स्पेसिफिक टॉपिक वाइज चाहिए, अगर आपकी पोएम में कोई पर्सनल और इमोशनल पोएम्स है, जैसे कि कमला दास से रिलेटेड जो अभी हमने देखा था कि कौन से पोएम के कौन कौन से ऑथर्स है, अगर उससे रिलेटेड है तो आपको ये मेंशन करना है। अगर आप इसको याद कर सकते हो तो बेटर है, वरना मैंने आपको एक बेस्ट प्रोवाइड किया है, ये वाला आप अच्छे से करके चाहिए। कोई भी पोएम हो आप इजीली मैसेज दे सकते हो। अगर आपकी पोएम है सोशल पोएम से रिलेटेड, जैसे कि रामूजन से रिलेटेड, तो आपको ये पोएम का मैसेज लिखना है। आपके ऊपर डिपेंड है, अगर आप ये प्रिपेयर करना चाहते हो तो कर सकते हो, वरना मैंने आपको स्टार्टिंग में फॉर्मेट ये वाला मैसेज प्रोवाइड किया है जो कि यूनिवर्सल है, ये आप अप्लाई कर सकते हो। अगर ट्रेडिशनल कल्चरल पोएम है, जैसे कि सरोजिनी नायडू से रिलेटेड, तो आप ये मेंशन कर सकते हो। बस आपको इतना करना होगा। पोएम का सिंपल से आपको क्या करना है,
थीम आपको देखना है कि जो आप स्टेंजा आपके एग्जाम में दी गई होगी पोएम से रिलेटेड, तो देखना है कि वो जो स्टेंजा है उस पोएम का जो थीम है वो किससे रिलेटेड है। अगर कोई कल्चरल या ट्रेडिशनल से रिलेटेड है तो समझना वो पोएम किसकी है, सरोजिनी नायडू की है। ठीक है, सरोजिनी नायडू की कौन कौन सी पोएम्स है मैंने आपको बता चुकी हूँ, उसे आपको देखना है। ठीक है, फिर थीम आइडेंटिफाई करना है। आपने थीम आइडेंटिफाई किया तो आपको देखना है कि ये थीम कौन सी पोएम से रिलेटेड है, आपको याद करना है। फिर वो पोएम का आपको एक्सप्लेनेशन देना है, उसके ऑथर का नाम देना है, फिर मैसेज लिखना है। मैसेज एक यूनिवर्सल मैंने आपको प्रोवाइड किया वो भी लिख सकते हो, या टॉपिक वाइज जो मैंने आपको प्रोवाइड किए ये भी लिख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। और आंसर द फॉलोइंग में आपको क्या करना है, इंट्रोडक्शन सभी का सेम होगा और कंक्लूजन भी सभी का सेम होगा, बट चेंजेस आपको किसमें करने हैं, मेन बॉडी में करना है। जहाँ जहाँ आपको ब्रैकेट दी गई होगी जैसे कि इनसेट कीवर्ड्स, इनसेट थीम्स, वहाँ वो आपको सिर्फ लिखना है नाम, और बाकी सब सेम होगा फॉर्मेट। और क्या क्या चेंजेस आपको करना है वो भी मैंने आपको प्रोवाइड किया है सभी के आंसर्स, वो आपको एकदम अच्छे से याद करके जाना है। सभी क्वेश्चंस के मैंने आपको आंसर्स प्रोवाइड किए हैं, तो प्लीज़ सीक्वेंस एक बार आप मैच कर लेना जिससे आपको कुछ डिफ़िकल्ट ना हो पढ़ने में। अगर आपको डाउट आता है या कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन से पूछ सकते हैं। जो भी आपकी डाउट या क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन से ज़रूर पूछिए। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस से रिलेटेड चाहिए ये भी आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना है, शेयर करना है और सपोर्ट कर देना है सब्सक्राइब करके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।